नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी को छोड़कर बाकी की सभी पार्टियां बैठक में शामिल हुई। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा भी हुई और यह भी हुआ कि राहुल गांधी कमान संभालेंगे मानसून सत्र के अंदर। राहुल गांधी कमान संभालेंगे मानसून सत्र के अंदर। इंडिया गठबंधन की बैठक से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के अंदर एक बौखलाहट सी तस्वीर नजर आई, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है यह इस पर सबकी नजरें बनी हुई थी। उस गोदी मीडिया की भी नजरें बनी हुई थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक विकल्प के तौर पर देश ने खड़ा किया। देश ने उसे सपोर्ट किया 2024 लोकसभा के चुनाव के वक्त। लेकिन अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल के 8 सांसद राज्यसभा में हैं और 3 सांसद लोकसभा में हैं। 3 सांसद बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 3 सांसद। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग कर दिया। 3 सांसद वाली पार्टी। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करने की बात कर रहे थे, 100 सांसदों वाली पार्टी है इंडिया गठबंधन, उसे अलग करने की बात कर रहे थे, तो किसी ने सुना नहीं, क्योंकि कांग्रेस के बगैर इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं था। अब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल एक थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद में है, लेकिन ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल हुई। अभिषेक बनर्जी शामिल हुए, ममता बनर्जी शामिल हुए, शरद पवार शामिल हुए, उद्धव ठाकरे, संजय राउत शामिल हुए, बाकी सब थे। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? क्यों अलग हुए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल आदत से बाज नहीं आने वाले। हरियाणा में देखिए, इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हुए भी कांग्रेस सीट दे रही थी, तो वहां अकेले लड़के कांग्रेस को हराने का कार्य किया। उनका वजूद ही उसी पर टिका है। लेकिन अब जनता चूंकि समझ गई है तो अलग थलग पर गए। बिहार में जाके अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे कि इंडिया गठबंधन तो बना ही नहीं था। और दिल्ली चुनाव के वक्त इंडिया गठबंधन का बात कर रहे थे, बाकी सभी घटक दल उनको समर्थन भी कर रहे थे, लेकिन चुनाव हार गए। कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। लेकिन इससे राहुल गांधी को कमान मानसून सत्र को लेकर के दिया गया है और एक मत इंडिया गठबंधन दिखा। अरविंद केजरीवाल के तो पहले भी उतनी चर्चा नहीं थी गठबंधन में। अब एक खबर और जो चौंकाने वाली आई, अब सत्यता आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी सत्य है, लेकिन अब यह कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी के बिहार जाने के बाद और इंडिया गठबंधन की बैठक होने के बाद अब नीतीश और नायडू हुए एक साथ हो गए हैं और राहुल गांधी के फोन का इंतजार है। किसे? नीतीश और नायडू को। इस तरह की बातें निकल आ रही कि फोन का इंतजार है। लेकिन नीतीश कुमार का कोई वैसा बयान अभी तक नहीं आया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का बयान आया था चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर के। और चंद्रबाबू नायडू असमंजस्य परिस्थिति में है। अब उनका मोह भंग भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है और नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार का झटका नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। घायल होने के बाद वो शेर अगर वक्त लेकर, समय लेकर और समय देखकर अगर झपट्टा मारे तो उसके झपट्टे से कोई बच नहीं सकता, घायल हो जाएगा।
तो नीतीश कुमार वह घायल शेर है, इस वक्त बन गए हैं नरेंद्र मोदी के लिए। जो नीतीश कुमार के झपट्टे से नरेंद्र मोदी घायल हो जाएंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी की सत्ता डगमगा जाएगी। यह हालात आ गए। अब यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू को राहुल गांधी के फोन का इंतजार है। अब इंडिया गठबंधन पलट देगा मोदी सरकार, यह एक बहुत गंभीर चर्चा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से टूटने की कगार पर है। अब इन बातों को भी समझना थोड़ा जरूरी है कि जो मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह टूटने की कगार पर है। तो बिहार में हम ले लें, बिहार की जो परिस्थितियां हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान एक दूसरे में बन नहीं रही है। और जब वह बन नहीं रहा है एक दूसरे में, सब एक अलग अलग राह अपना रहे हैं और नीतीश कुमार के ऊपर ही सब हमलावर हैं, भाजपा खास करके। तो नीतीश कुमार किसके लिए गठबंधन में बने रहेंगे? लेकिन नीतीश कुमार एनडीए की सरकार के लिए बड़ी अहम है। बिहार के अंदर नीतीश नहीं साथ में रहेंगे तो जो वोट मिलने हैं वह भी नहीं मिलेंगे। एसआईआर का खेल हुआ है चुनाव आयोग का, लेकिन वह कितना कारगर होगा यह देखना बड़ी दिलचस्प होगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन की इस बैठक और नीतीश नायडू के इंतजार पर हम चर्चा अगर करें तो दो मुख्य प्रश्न इस पर खड़े होते हैं। पहला, इंडिया गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां हुई शामिल। राहुल गांधी संभालेंगे कमान मानसून सत्र में। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? और नंबर 2, नीतीश नायडू हुए साथ राहुल गांधी के फोन का इंतजार। इंडिया गठबंधन पलट देगी मोदी सरकार। एनडीए गठबंधन पूरी तरह टूटने की कगार पर। यह दो प्रश्न बड़ी गंभीरता से खड़े होते हैं। तो हम अगर इंडिया गठबंधन की बैठक पर बात कर ले, तो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है, इंडिया गठबंधन की बैठक में जिस शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लेकर के बातें कही जा रही थी कि वह शामिल नहीं होंगे, और उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के करीब देखा गया, देवेंद्र फडणवीस के आसपास करीब देखा गया, तो सब कुछ हो रहा था, लेकिन वह शामिल हुए और पॉजिटिव रहे। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण हो गया कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता नजर आई और आम आदमी पार्टी जो अपने आप को ऑफिशियल तौर पर इंडिया गठबंधन से अलग कर ली है, कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको लेकर कोई मतभेद नहीं हुआ, सभी एक मत नजर आए। ममता बनर्जी की बेवसी को समझाने में भी कांग्रेस सफल हुई कि देख लीजिए अगले ही साल 2026 में पश्चिम बंगाल में है, तो आपको सबकी जरूरत पड़ेगी, तो आप साथ रहोगे तो आपके साथ सब कोई रहेगा, आप फैसला आप कर लो आपको रहना है या नहीं रहना है। ममता बनर्जी भी शामिल हो गई। अब ऐसे में राहुल गांधी ही संभालेंगे मानसून सत्र के अंदर कमान इंडिया गठबंधन का। अब पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी पार्टी अलग, 3 सांसद अलग रहेंगे। क्या वह भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ जाएंगे जाके? लेकिन अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम खुलेआम हो गए हैं। हाँ, संजय सिंह भले कुछ भी बोलते रहे, लेकिन अंदर से यह लोग अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा और जो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, नीतीश नायडू हुए साथ राहुल गांधी के फोन का इंतजार।
चंद्रबाबू नायडू ने तो तेवर दिखाए थे, नीतीश भी अब मजबूर हो रहे हैं। तो एकजुटता नीतीश नायडू में नजर आ रही है। खबर यह भी निकली कि चंद्रबाबू नायडू ठंडे हो रहे हैं और बड़ी डील हो गई। चुनाव आयोग को लेकर के जो सवाल खड़ा किया था उन्होंने, तो वह ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। लेकिन जी नहीं, चंद्रबाबू नायडू अब बिल्कुल भी नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहना चाहते और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के या कांग्रेस के फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। नायडू को है इंतजार राहुल के फोन का, गिर जाएगी मोदी सरकार। नायडू को है इंतजार राहुल के फोन का, गिर जाएगी मोदी सरकार। लेकिन अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन क्या पलट देगा मोदी सरकार? एनडीए गठबंधन पूरी तरह टूटने की कगार पर है। चाहे हम देवी गौड़ा को ले ले, जयंत चौधरी को ले ले, अनुप्रिया पटेल को ले ले, चाहे जयंत चौधरी को ले ले, ओम प्रकाश राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, चाहे चिराग पासवान, चाहे नीतीश कुमार, किसी में बन नहीं रही है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में नहीं बन रही है, अजित पवार की सब नहीं बन रही है, तो बन नहीं रही है। लेकिन फिर भी है ऑप्शन। जैसा मैंने कहा कि नीतीश नायडू को है इंतजार राहुल गांधी के फोन का, तो अब इन्हें क्या इंडिया गठबंधन सरकार गिराना चाहता है या क्या चाहता है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी विदेश जाने की तैयारी में हो गए कि पार्लियामेंट सेशन चालू हो और वो निकल पड़े विदेश की। लेकिन कब तक भागेंगे मोदी, यह वक्त बताएगा। लेकिन अब एनडीए गठबंधन भी पूरी तरह से टूट की कगार पर है और नरेंद्र मोदी लग रहा है कि चंद दिनों के मेहमान हैं, कुर्सी जाने वाली है। यह वक्त बताएगा। अभी कुछ कहना फिर जल्दबाजी होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो प्लान है ऑपरेशन सिंदूर को या भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर के, चाहे फाइटर जेट विमान हम लोग के गिरे उसको लेकर के, चाहे ट्रंप के बयान को लेकर के, सीज फायर को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के, ईरान इजराइल के जंग को लेकर के, गाजा को लेकर के, चुनाव आयोग की खुलेआम धांधलेबाजी गुंडागर्दी को लेकर के, मोदी सरकार के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सत्ता जाने की उम्मीद सबसे ज्यादा बन रही है मानसून सत्र में। देखना दिलचस्प होगा क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा। इसी के साथ ही इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।